अकेले पढ़ के काफ़ी मज़ा आ चुका है दोस्तों। इसी स्टेज पे बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स, एल्यूमिनाई, मिनिस्टर्स। एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ जो आपको शायद लग सकती है इंडिया से आके, पढ़ाई करते हुए आप यहाँ पे साइकिल भी चला सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्मोक भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा भी आप जा सकते हैं। ये सारी वाइन्स वगैरह वाइन टेस्टिंग के लिए रखी हुई है। और ये मल्टीपर्पज कोर्ट है। क्या आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे जो कि एक कंप्लीट पैकेज साउंड करे आपको? सो हाय देयर, दिस इज देसी इन फ्रांस। आज हम आए हैं न्यूमा बिजनेस स्कूल में कैंपस टूर करने। और अगर आपने दोस्तों अभी तक नोटिस नहीं किया, ये हमारी 50वीं वीडियो होने वाली है। हमने 0 से शुरू किया था और आज इस मेजर माइलस्टोन पे हम पहुंचे हैं। ये मात्र आपके प्यार की वजह से हो पाए, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और उसी के लिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जहां से शुरुआत करी थी वहीं वापस आ चुके हैं घूम फिर कर, और आपको आज अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हमने भी इस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको इसमें हम दिखाएंगे अपना कैंपस टूर, यहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या क्या एक्टिविटी होती है इस स्कूल के अंदर, वो सभी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंपस पहुंचने के लिए आपको करना क्या है। आप यहाँ पे सेंटर से ओपेरा कैथीड्रल स्टेशन पे खड़े होके ट्राम पकड़ सकते हैं और वो ट्राम आपको कैंपस 1 ख्वागूज पे छोड़ेगी, या कैंपस 2 के लिए आपको फ्रांचेस देस्पेरे उतरना पड़ेगा। तो टिकट लेने के लिए सबसे पहले या तो आप कार्ड वाली टिकट लेते हैं और कार्ड को यहाँ पे वैलिडेट करना ज़रूर याद रखें। अगर आप वैलिडेट नहीं करते तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर आप फ़ोन पे टिकट ले रहे हैं तो 93093 पे आपको 1H डालना है, वो 1 घंटे की टिकट आपको मिल जाएगी। ये मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ टिकट कार्ड लेके अंदर घुसते हैं और आप अगर वहाँ पे वैलिडेट नहीं करते हैं तो आपको अमान्य माना जाएगा और आपके ऊपर चालान कट सकता है 60 यूरो। तो इसको ध्यान रखें। उधर चुके हम कैंपस ख्वागूज पे। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा अगर आप कैंपस 1 की तरफ जाना चाहते हैं। अगल बगल के आप सराउंडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे एक और स्कूल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी द गांस। एक और चीज़ कहना चाहेंगे, आसपास का एरिया अगर आपको हम दिखा सकें कैमरामैन, ये एरिया थोड़ा सा शेडी भी माना जाता है, तो आप अपने हिसाब से मेनटेन करके चलें, खासकर रात या ज़्यादा ही सुबह के वक्त। दिन के टाइम कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी नहीं। चलिए चलते ब्लॉग में अंदर। वैसे तो दोस्तों हम पैदल यात्री रहते हैं हमेशा, जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रहते हैं, पर जिन भाई बंधुओं के पास गाड़ी भी है तो स्कूल की फैसिलिटी पार्किंग की उधर की साइड है, जस्ट स्कूल के अपोजिट साइड। तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। हम तो चलने वाले राहगीर हैं। चलिए चलते हैं न्यूमा बिजनेस स्कूल के अंदर। बोंजोर मस्जिद। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले आप अपने बाएं साइड पे पाएंगे हब। यहाँ पे आप आते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अपने दाएं तरफ आप पाएंगे एक ग्रैंड एम्पी थिएटर, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट स्कूल के होते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉइन दी फैमिली ऑफ न्यूमा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ जॉइन अस। अभी फ़िलहाल मैं आपको लिए चल रहा हूँ इस बहुत ही सुंदर एरिया में, जो कि यहाँ का एक चिल आउट एरिया टाइप भी है। यहाँ से आपको सारी जगह का चारों तरफों का व्यू दिखता है। और फिलहाल अगर मैं आपको नीचे भी दिखाऊँ, ये वो एरिया जहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। यहीं पे ही इस साइड से अगर आपको दिखाया जाए, यहाँ से लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। अभी हम वहाँ पे भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको पिछला एरिया दिखाऊं तो यहाँ पे सारे आपकी क्लासेस लगेंगी, कैफेटेरिया भी उस तरफ है, ऑफिसेज वगैरह भी कुछ हैं, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले विजिट करते हैं लाइब्रेरी। तो जैसे कि दोस्तों आपने हमारी पहली न्यूमा वाली वीडियो में हमारा पहला थंबनेल देखा ही होगा, तो वो ही थंबनेल हमने यहाँ पे देखा है और इसमें मैं ये रहा और मेरा भाई ये रहा। तो ये हमारी याद के लिए न्यूमा बिजनेस स्कूल। लगभग कब की बात होगी वैसे? ये लगभग है 2022 सितंबर। तो हम यहाँ पे भी विराजमान हैं। अगर आप हमको देसी इन फ्रांस चैनल से हट के कैंपस घूम रहे हैं तो आप हमको यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वो वीडियो भी देखना चाह रहे हैं जहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक करी गई थी, तो वो भी चैनल पे है। चलिए लाइब्रेरी को दिखाते हैं अंदर से, और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी होने वाली है। Bonjour madame. Salut, ça va? Ça va? Et toi? सवा ये वो जगह है दोस्तों जहाँ मैंने अपनी पार्ट टाइम करी थी अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूमा बिजनेस स्कूल में पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हफ्ते में 8 घंटे, मतलब 4-4 घंटे की 2 दिन की वो आपकी पार्ट टाइम होती है, तो वो आप कर सकते हैं। आप हब को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर है तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे,
फ्रेंच एक प्लस पॉइंट होता है, और अगर किसी एक बंदे को एड मिल रही है तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट सेमेस्टर और सेकंड लास्ट सेमेस्टर यहाँ पे अपना पार्ट टाइम करके निकाला था। पढ़ाई करते हुए आप यहाँ पे साइकिल भी चला सकते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगभग सभी लैंग्वेजेस की बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती हैं, और सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और वहीं न्योमा बिजनेस स्कूल का अपना लाइब्रेरी का पोर्टल है, आपको एक्सेस मिल जाएगा जब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और अपनी डिसर्टेशन एंड ऑफ स्टडीज़ में लिखते हैं, तो न्योमा बिजनेस स्कूल का जो पोर्टल है लाइब्रेरी का, उसमें सभी प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर और उनकी डिसर्टेशन अपलोडेड रहती हैं, तो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी डिसर्टेशन लिखने के टाइम पे भी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रही, मेरे भाई के लिए भी काफ़ी अच्छी रही, तो हमारे लिए काफ़ी मदद हो गई। तो जिस पोर्टल की मैं बात कर रहा था वो पोर्टल ये है न्योमा का नॉलेज सेंटर, और यहाँ पे आप मैकग्रो हिल की बुक को अगर सर्च करेंगे तो आपको सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, और आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं वो सब आपको फ्री में एक्सेस मिलता है, और ये आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी न्योमा आईडी के साथ। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, जैसे कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया, तो हमारी चार्जिंग शरीर की तो ख़त्म हो ही गई है, फ़ोन की भी ख़त्म होने वाली है, तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन अंदर बंद करके और इसको लॉक भी लगा सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। क्या है, सर्विस फ्री है? बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसका। वहीं आपको डेस्कटॉप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि कोई बच्चा अगर अपना लैपटॉप लाना भूल गया तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। प्रिंट आउट के लिए मशीन है, कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट जो भी प्रिंट आउट आपको निकालना है आपके न्योमा के कार्ड से आराम से एक्सेस हो जाएगा, और फ्री आप कितने भी निकाल सकते हैं। अगर आपका अपना ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहा है क्लासेस के बीच में, आप यहाँ के अपने कोवर्किंग स्पेस पे भी बैठ सकते हैं। अंदर लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बाकी काफ़ी बड़ी स्पेस है, आप यहाँ पे अपना आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं। अंदर ही नहीं दोस्तों, आप बाहर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। लकड़ी की चेयर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और हमें अपना समय याद आ रहा है जब हम स्कूल्स में अपनी ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह करते थे और लाइब्रेरी जैसे फुल भी चलती थी एग्ज़ाम्स टाइम के दौरान, तो हम यहाँ पे आके अपना खाना भी खाते थे और अपना आराम से बैठ के पढ़ते भी थे अपने दोस्तों के साथ। तो काफ़ी यादें आज हमारी ताज़ा भी हो गई हैं यहाँ पे आने के बाद। ये जो आप मेरे पीछे वॉल पे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या न्योमा की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके क्लब्स की फ़ोटो हैं जो भी ये इवेंट वगैरह में जाते हैं, तो आपको रूबरू कराएंगे हम न्योमा की एसोसिएशंस में व्लॉग के अंदर। तो लाइब्रेरी तो आपने दोस्तों देख ही ली। अभी हम लाइब्रेरी से निकल के फिर से ऑन्ट्रे वाले सेक्शन पे आ गए। अब यहाँ से हम आपको ले जाएंगे ग्रैंड एम्फी थिएटर में। मुझे पता है आपका पहले से ही यहाँ पे आने का मन कर रहा है, लेकिन अब एक और कारण दिखाता हूँ आपको कि न्योमा में आना क्यों फ़ायदेमंद है। इस एम्फी थिएटर वाले एरिया में आके आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फुल एक्सेसिबिलिटी दी गई है डिसेबिलिटी वाले पर्सनस के लिए भी। तो अगर आप व्हील चेयर कंज्यूम करते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। दूसरा रास्ता वो वाला है जहाँ से आप अभी गुजर रहे हैं। अभी हम फिलहाल जाके देखते हैं कि एम्फी थिएटर में कुछ चल तो नहीं रहा है फिलहाल। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब आप पहली बार न्योमा के अंदर कदम रखेंगे आपकी इंडक्शन के लिए, यही वो ग्रैंड एम्फी थिएटर है जहाँ पे आपका वेलकम किया जाएगा। सिर्फ इंडक्शन के लिए नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी, एलुमनाई भी जब यहाँ पे आते हैं तो वो भी यहीं पे आके आपको गेस्ट लेक्चर देते हैं। माइंड यू दोस्तों, न्योमा का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत ही विस्थापित कंपनियों के CEOs, MPs, VPs यहाँ पे आते हैं। इस एम्फी थिएटर के अंदर पूरे का पूरा प्रोग्राम कवर हो सकता है। लेट्स से अगर प्रोग्राम ग्रैंड इकोल के बच्चे आ रहे हैं तो वो सारी की सारी स्ट्रेंथ इसके अंदर कवर हो सकती है। हो सकता है आप MSc से आ रहे हैं तो MSc की भी पूरी क्लासेस के अंदर कवर हो सकती है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी स्टेज पे बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स, एलुमनाई और मिनिस्टर्स जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने यहाँ पे कदम रखा होगा, और सिर्फ वही नहीं, इन कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ़ रखी होगी और आज उन बड़े बड़े पद पे वो मौजूद हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश और आपके लिए ये दुआ भी रहेगी कि आप भी यहाँ पे आके एक स्टूडेंट बने, और हो सके तो किसी दिन वहाँ पे एज अ गेस्ट भी पहुँचे, ताकि आप न्योमा के वास्ट एलुमनाई नेटवर्क को कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके बाद चलते हैं कुछ और थिएटर्स देखने, और साथ ही साथ आपको कुछ क्लासेस भी दिखाते हैं। निकलते हुए दोस्तों मेरी नज़र पड़ी न्योमा फाउंडेशन वाले बोर्ड पर, और आप यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं इन सभी लोगों ने न्योमा के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को डेवलप करने में काफ़ी मदद करी विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो भी बच्चे ड्यूरिंग स्टडीज़ किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस करते हैं वो इनको रीच आउट कर सकते हैं, और ये अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे। ये वही रूम है दोस्तों जो आपने हमारे वेलकम डे वाली वीडियो में देखा होगा, जहाँ नाच गाना चल रहा था खूब दबा के,
वो रूम ये है, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई होगी तो उसके लिए तैयारी वगैरह की गई है। ये हमारे स्कूल का मोटो है, बी पैशनेट एंड शेप द फ्यूचर। अब हम चल रहे हैं बिल्डिंग बी की तरफ। वहाँ जाने से पहले आप अपने लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हैं कोवर्किंग स्पेसेस हैं। यहाँ पे आप असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर इस वॉल की तरफ हम आपकी नज़र दोहराएं तो ये लोग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये हमारे क्लासमेट्स भी रहे कई साथ में। और साथ ही साथ जब आप इस तरफ आएंगे तो आप कुछ एल्यूमिनाई की यहाँ फोटोज पाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। इस वॉल ऑफ एल्यूमिनाई के कुछ नोटेबल नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वीपी ऑफ मटेरियल आईटी एंड डेटा ऑफ एगमेस, मैन पावर के डायरेक्टर जनरल, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस तरफ हम आपको ला के दिखाएं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ सीमेंस फ्रांस। साथ ही साथ बोर्ड मेंबर भी स्कूल से निकले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। कुछ कुछ जगह यहाँ पे खाली रखी गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम दोनों की भी यहाँ पे फोटो लगेगी जब हम किसी बड़े ग्रुप के सीईओ बनेंगे। अब बात करते हैं कि इस एल्यूमिनाई नेटवर्क का फ़ायदा क्या है। भाई आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी जगह में काम करें, इसका आपको क्या फ़ायदा है? इसका मेन फ़ायदा ये रहता है कि आप इनको रीच आउट कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का रेफरेंस चाहिए या फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कंपनी की जानकारी चाहिए तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यू कैफ़े की ओर। फिलहाल हम खड़े हैं न्यू कैफ़े के सामने। तो ये वो एरिया जहाँ पे आप आके अपनी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। थोड़ी बहुत विनोआज़गी भी यहाँ पे मिल सकती है आपको। नॉमिनल जनरल रेट रहते हैं। कॉफ़ी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। हमारा एक वन ऑफ द मेथड ऑफ जजिंग अ स्कूल कैंपस इज़ ऑल्सो कि वहाँ का देखना कि कॉफ़ी कैसी, कॉफ़ी का स्टैंडर्ड बढ़िया है। साथ ही साथ इस एरिया में आप बैठ के बातचीत, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं आपको इधर बुलाऊं तो यहाँ पे ये अवन वगैरह भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ़ोन वगैरह चार्जिंग स्टेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है। न्यू कैफ़े के ऑपोजिट साइड पे यहाँ गमलों के बीच आप देख सकते हैं कि कितनी सारी पार्टनरशिप वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूमा के साथ। इसमें हम जो मेन नाम देख सकते हैं, TUM म्यूनिख, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जर्मनी की। डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी इन आयरलैंड। और साथ ही साथ अगर हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करें, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा जंगल जंजाल है, मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नाम HEC मॉन्ट्रियल भी आप जा सकते हैं जो कि कनाडा में स्थित है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले भी दोस्तों इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंडिया में अगर मैं देखें अपने कैमराग्राफर को दिखाने की कोशिश करूँ, आप थोड़ा सा इधर आएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपके पास है अगर आप सेमेस्टर एक्सचेंज वगैरह या डबल डिग्री करना चाहते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप न्यूमा की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं इस ओपन रूफटॉप एरिया में जो कि न्यू कैफ़े के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। तो जितने भी ओपन रूफटॉप वाले इवेंट्स वगैरह होते हैं, थोड़े थोड़े इवेंट बीच बीच में होते रहते हैं, इसी रूफटॉप पे होते हैं। कई बार यहाँ पे ओपन कॉटन कैंडी, बुड्ढी के बाल वगैरह भी लगते हैं। आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन जो पहला डे होगा इंडक्शन का वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो कई बार ओपन डीजे वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ लगती हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहीं पे ही बगल में ये फ्यूमे एरिया भी है। तो अगर आप स्मोकर हैं आप यहाँ पे स्मोक भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्मोक भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। इनका मानना यह है कि जो भी आप अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं उसकी आपको खुली छूट है, तो उस हिसाब से आप कैरी आउट कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने की कैंटीन की तरफ। यहाँ पे कैंटीन इस एरिया में स्थित है। तो ये सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि कैंटीन उपलब्ध है और उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाना खुना खाना चाहते हैं इन टेबलों का। और इवन ये रूफटॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बाहर बैठकर खाने के लिए। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं न्यूमा की कैंटीन है। ये सबसे बड़ी कैंटीन है वैसे न्यूमा की, कैंपस 1 में स्थित है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे अभी लंच टाइम है नहीं, लेकिन अगर हम कुछ आपको दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाना चाहेंगे। वैसे मना किया हुआ है, आप मत कीजिएगा, हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए आपको अंदर लेके चल रहे हैं। दोस्तों कैंटीन के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे नॉर्मली आपकी एंट्री उस एरिया से होती है। आप अंदर आते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टैंड्स पे अलग अलग चीज़ें डाली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए डेजर्ट रहेंगे, कहीं सैलेड रहेगा, कहीं मेन कोर्स रहेगा। जनरली मेन कोर्स वाला एरिया यहाँ पे रहता है। आप अपना प्लेटर उठाते हैं, आप अपनी प्लेट ऐसे स्लाइड करते करते यहाँ तक आ जाते हैं और फाइनली यहाँ पे बिलिंग हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं आपके बैठ के खाना खाने के लिए। लेकिन ऐसे हम बात करें कि आप यहाँ पे खाना नहीं खाना चाहते, आप अपना खाना लेके आएँ तो आप उसको यहाँ पे हीट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर हम एम्पैथी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एम्पैथी के ऊपर इतना ध्यान दिया गया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज़ डिसेबल्ड, तो उनको यहाँ से यहाँ नीचे तक उतरने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाया गया है। तो आप व्हील चेयर पे यहाँ पे अपने आप को रख सकते हैं और स्लाइड करके आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ बाकी सेक्शंस भी हैं जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपना लंच। और फाइनली आपका अगर कूड़ा कचरा कुछ भी बचता है तो डिफरेंट डस्टबिन यहाँ डिवाइडेड है। प्लास्टिक इसमें जाएगा, नॉर्मली डिग्रेडेबल खाना इसमें जाएगा और यहाँ से वो अंदर चला जाता है।
इस एरिया में भी आप बैठ के खाना खाते हैं। और फाइनली अगर आप अंदर बैठ के खाना नहीं खाना चाहते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। ये वही एरिया जहाँ से हम फिलहाल अंदर आए हैं। चलते हैं आपको बाकी सेक्शंस दिखाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के। आपने टेबल टेनिस तो देख रखा हुआ है, लेकिन टेबल टेनिस नहीं है, फुटबॉल टेनिस टाइप है। आप यहाँ पे 2 बंदे खड़े होते हैं, लात बजा बजा के आप बॉल को दूसरी तरफ फेंकते हैं और उस हिसाब से आप खेल भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आपको दी गई है। फिलहाल उस सेक्शन में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट टाइप है, वहाँ पे भी अभी हम आपको ले जाएंगे। आइए चलिए। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हमारा जिम्नेजियम, जो कि है मल्टीपर्पज़ टाइप। बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सभी इसी में है। तो बड़े बड़े इवेंट्स यहीं पे होते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं यहाँ पे। ये इनके ड्रम्स वगैरह हैं, जो भी ये हमारे यहाँ जब भी नियोमा किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो यहाँ की जब टीम जाती है और वो उनको पूरा चीयर अप करते हैं। बाकी अगर हम ऊपर जाएँ, आपको दिखाएँ थोड़ा बहुत, आप देख ही सकते होंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। और ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटबॉल भी है, आपके बास्केटबॉल भी है और बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो हर तरीके से ये कोर्ट यूज़ किया जाता है। और जब आप नियोमा में पढ़ रहे होंगे तो आपको जब भी कोई भी एसोसिएशन इलेक्शंस टाइम होता है नियोमा के अंदर, तो आप अपनी वोट डालने भी इसी कोर्ट के अंदर आएंगे। तो इस जगह को आप अच्छे से देख लीजिए। और सारी स्टूडेंट्स यहाँ पे चीयर अप करने भी आते हैं जब यहाँ पे दूसरे स्कूलों के साथ कंपटीशन होता है। अगर कोई बंदा डांस डूंस में भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे चीयर लीडिंग क्लब भी है, तो आप चीयर लीडर का भी हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये भी चीयर लीडिंग का हिस्सा था। नॉर्मली चीयर लीडिंग खूब करता था और लोग काफ़ी खुश भी होते थे चीयर लीडिंग देख के। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नियोमा ने ट्रॉफीज़ जीती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। मेन ट्रॉफीज़ आपको मेन एरिया में भी मिलेंगी। बाकी इनके सारे बैंड्स वगैरह वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लिफ्ट, जो भी लोग डिसेबल हैं उनके लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई है। तो ये डिसेबल फ्रेंडली कैंपस भी बनाया गया है, पूरी उन्हीं चीज़ों को याद रखते हुए कि कोई भी आदमी अपना आप में बुरा फील ना करे और उसको सारी सुविधाएं अवेलेबल रहें। इस सेक्शन में आप सारे ढोल मंजीरे तांतरे देख सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, जो कि हमारे नियोमा की जब भी किसी और दूसरे कैंपस, रॉ कैंपस में होता है बेसिकली कई बार टूर्नामेंट, तो ये ऐसे ऐसे देखिए आप कैसे बन के गए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हैं अपना आप को और अपना आप पे काफ़ी मेकअप वगैरह करके पूरा एक बढ़िया इवेंट होता है। फोटो में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस वगैरह दिखा देते हैं। अब जहाँ पर आप खड़े हैं ये है डांसिंग रूम नियोमा का। तो बेसिकली जितनी भी डांस परफॉर्मेंस की रिहर्सल वगैरह होती हैं वो इसी रूम में होती हैं। तो जब आप आएंगे जस्ट आउटसाइड ऑफ दी ऑडिटोरियम तो आपको ये डांसिंग रूम देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको दिखा देते हैं थोड़ी नियोमा की जो एसोसिएशंस हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आप आएंगे नियोमा के अंदर और यहाँ पे सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पिच करती हैं कि आपको ये अपने एसोसिएशन ग्रुप में डाल सके। तो आप एक्टिव रहिएगा। काफ़ी सारी हैं, जैसे फोटोग्राफी होगी और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप पार्ट ले सकते हैं। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जिस गेट के सामने वो है हंगर वेट। आई थिंक दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो भी पार्टी मैंने नियोमा में करी है उसका बैंड वगैरह मैंने इसी गेट के अंदर जाके लिया है। तो यहाँ पे आप पार्टी वगैरह के भी ले सकते हैं। ये ह्यूमैनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके अपने अपने पर्टिकुलर रूम है, इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी हैं जो कि प्रॉपर्ली ऑपरेटेड रहते हैं। कोई भी अपडेट होता है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे ही फॉर शी है, नियोमा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको अगर कोई भी किसी भी हमारी बहन वगैरह आ रही हैं, उनको कोई भी दिक्कत है या फिर वो ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप ही फॉर शी में भी ज्वाइन कर सकती है। वहीं फोटोग्राफी ग्रुप जो है यहाँ पे उसका नाम है अलाइव, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, मैं भी था, पर मैंने अप्लाई करा नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। वहीं आप देख सकते हैं कि अलाइव द्वारा खींची गई कुछ सुंदर फोटोज़, क्योंकि जितने भी इवेंट होते हैं सब अलाइव के द्वारा ही खींचे जाते हैं। उनके ऑफिशियल पेज पे आप सारी फोटोज़ देख सकते होंगे। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि होली जैसा फेस्टिवल है, पर ये कोई इवेंट वगैरह था तो उसमें रंग वगैरह उड़ा रहे हैं। अगर कोई बंदा ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट है तो नियोमा की अपनी रेसिंग टीम भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनका स्की क्लब भी है। काफ़ी लोगों की एक जिज्ञासा रहती है कि फ्रांस में आया तो स्की एल्प्स वगैरह में जाके करें। वहीं आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी करंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी हुई है। हम चाहेंगे कि एज अ इंडियन स्टूडेंट कि आप भी इन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करें और आपकी भी फ़ोटो एक दिन यहाँ पे हो तो हमें भी बड़ा गर्व होएगा। कैंटीन तो हमारे यहाँ है ही, पर एक चिलिंग एरिया आपको इधर की साइड बिल्डिंग के अपोजिट साइड भी मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पे टेबल फुटबॉल भी खेल सकते हैं और इधर कॉफ़ी मशीन्स भी हैं। हमारा काफ़ी टाइम इधर ही गुजरा है। क्लासेस के बीच में हमारा जब भी ब्रेक पड़ता था हम कॉफ़ी वगैरह यहीं से लेते थे। आप यहाँ पे बैठ के अपना खाना भी खा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल सोफ़ा है तो हम वो यूज़ करते थे। पहले यहाँ पे एक मसाज चेयर होया करती थी पर वो अब हटा दी गई है। वहीं आपको पैकेज्ड फूड वगैरह, अगर आप घर से फूड लाना भूल गए हैं
तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, पे करिए और आपको वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इवेंट्स वगैरह हैं उनके थोड़े बहुत ग्लिम्सेस के फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं। तो देसी इन फ्रांस का एक और सिग्नेचर असेसमेंट क्राइटेरिया है कि हम वॉशरूम में भी आपको जाके दिखाते हैं कि कैंपस किस तरह का है। अगर इस तरफ आपको हम दिखाएं, यहाँ पे प्रॉपर वॉश बेसिन्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ जो आपको शायद लग सकती है इंडिया से आके, वो ये है एक कॉन्डम डिस्पेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारे लिए भी कल्चरली बहुत नई चीज़ थी जब हम पहली बार यहाँ पे आए, लेकिन मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें भी पता है कि सब मिलन की अवस्था में अपना योगदान देंगे ही। तो सबसे बेस्ट है कि जब उन्होंने मिलन करना ही है तो क्यों ना प्रोटेक्टेड मिलन करें, इसलिए उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है जिसकी मैं उन्हें दाद दूंगा। तो चलिए चलते हैं अब बाहर की ओर। So let us reintroduce you to our friend Ivan, who also had the chance and opportunity to go to India. If you haven't watched the vlog, it's linked in the description. So Ivan, how was your experience in India? It was amazing. The people were awesome. The food was even more amazing. I loved it. Where did you go exactly in India? I went to IIM Kolkata, but I visited most of the northern India. Okay, so IIM Kolkata, everybody. It's one of the most premier institutions back in India. So what was the one best thing that you liked in India? How easy it is to ask for help. Like Alright. it is completely different in India. Like you just can ask directions to anyone in the street and they'll be very happy to show you. In France, you know to go to Paris and they're like, so annoying. Yeah, so I hope our friend had a great experience in India. But today, what we are going to do in this room? So here it's some people from the marching band are doing a little rehearsal. Okay. So it's an association that each year has big events and we have kind of like fights between marching bands from each schools. Okay. And that's what we're training for. So when we joined the association, like nobody knows how to play drums or the trumpet, and we learn in a few months for this occasion. Okay, so let's try to check out what we have to offer here. So if you know how to play some drums or trumpets, this is the place to be at. Let's go. Hi guys. How are you doing? So we are doing a little video for our campus tour. All right. Tu veux que j'aille chercher? Non mais non, je peux pas. Je peux pas, le cours il... Let's go! Non mais mon cours il a commencé, je peux pas y retourner prendre la trompette et sortir. So what's happening right now is they are forcing him to play trumpet as well, but he's a little shy. He's but we'll bringing it. He's bringing it. No, Let's not see how it mine. goes. Mine is in class, I can't go, like the class has started, I can't go take the trumpet and leave. Let's go. We would like to thank this honorable friend of ours who had this opportunity to show us this wonderful concept. So would you be featuring in Desi in France channel one more time or later on? In the channel? Desi in France, yes. Yeah, of The course. best channel. the With best pleasure. channel in France. Of course. Okay, For sure. of course. For sure. For sure. For sure. For sure. All right guys, see you around. Alright, Let's go see you. further. तो बैंड की तैयारी देखने के बाद अगर मैं आपको इस सेक्शन पे दिखाऊं, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नज़र पड़ी। अगर आप म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपके लिए पियानो दे रखा है, आप बजा सकते हैं। मैं इसके काबिल नहीं हूँ तो नहीं बजाऊँगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह देख सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी ट्रॉफीज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे बता रखा है कि 7th एडिशन ऑफ कूप द फ्रांस में रग्बी फेमिना के विजेता हमारा स्कूल रहा है, तो बहुत गर्व वाली बात है। साथ ही साथ इसके लिए नहीं 2018 में भी और 2019 में भी हमारा स्कूल उसका विजेता रहा है। तो नारी शक्ति भी बहुत यहाँ पे अच्छी बढ़ चढ़ कर बोल रही है। अब हम अगले सेक्शन में जाने से पहले एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको कि कॉलेज के हर सेक्शन में आपको प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह दिखाई देती होंगी।
तो इनका मेन फ़ायदा क्या है, फ्रांस में लगभग हमने और स्कूलों में भी देखा, लेकिन न्योमा में तो है ही है, हर कोने में जाके आपको आपकी सुविधा के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लें, एक ईमेल करें एक आईडी पे, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, जेरोक्स कर सकते हैं। तो ये मशीन्स उसके लिए दी गई है। एक और कॉमन पैटर्न मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डिवाइडेड डस्टबिन्स है बाय देयर टाइप ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक के लिए अलग है, और चीज़ों के लिए अलग है, और कागज़ के लिए अलग है। साथ ही साथ आपको इस सेक्शन में सारी जितनी भी डिटेल्स, कुछ भी नया अगर कॉलेज के अंदर हो रहा है तो वो इसके ऊपर बताया जाता है। अब चलते हैं कुछ क्लास वगैरह, नॉर्मल क्लास देखने के लिए कि आपकी क्लास दिखेगी कैसे। ये दोस्तों अभी हम फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं एक और एम्पी थिएटर, थोड़ा सा छोटा एम्पी थिएटर है, लेकिन आपकी क्लासेस वगैरह के लिए ये यूटिलाइज़ हो सकता है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, सीट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। वहीं आप देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे प्लग्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप अपना कंप्यूटर वगैरह चार्ज करना चाहते हैं। रेगुलर आपका प्रोजेक्टर वगैरह भी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीन वगैरह आपके सामने रहती है जो भी टीचर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको स्कूल के अंदर उपलब्ध है। दोस्तों थोड़ी सी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। मेरे अगर कंधे के बगल में आप देखोगे तो कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और बैठ के वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो नॉर्मली टैलेंट वगैरह और करियर वगैरह स्टार्ट्स के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ होती रहती है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से बाहर, थोड़ा बहुत इधर उधर आके देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये बोर्ड वगैरह पे भी अपनी नज़रें मार सकते हैं आप बार बार ही, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि ये हायर कर रहे हैं फॉर एडमिशन्स ऑफ 2026, तो QR कोड स्कैन करें और अपना दाखिला डालें तो क्या पता आपको नौकरी मिल जाए। अब चलते हैं आपको इस तरफ दिखाने के लिए। हम बिल्डिंग बी के इस वाली एरिया में है जहाँ पे ये छोटा सा पॉड लगा हुआ है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू लेना है, किसी के साथ बातचीत करनी है, तो एकांतवास में बिल्कुल शांति में आप इसके अंदर जाके कर सकते हैं। अंदर कोई ना कोई भी बैठा हुआ है तो फ़िलहाल हम अंदर नहीं जाएंगे। बाकी इस पूरे पोर्शन में अगर हम आपको नीचे भी दिखाएँ, स्टेयरकेस काफ़ी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है पूरा ऊपर तक। एक बारी हम अपने कैमराग्राफर को दिखाने के लिए कहेंगे। मेरी यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस लगा करती थी, तो जी हाँ दोस्तों, आप लैंग्वेज क्लासेस भी यहाँ पे ले सकते हैं। बहरहाल ये जानना आपको लिए ज़रूरी है कि PG के लिए, MIM के लिए फ्री लैंग्वेज क्लासेस रहती हैं। M1 में कोई भी आपका लेवल हो, पहले आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आप क्लासेस लेते हैं। MSc के लिए क्लासेस पेड रहती हैं। चलिए आगे डिस्कवर करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं न्योमा की क्लासेस में, जहाँ की आपकी क्लासेस लगने वाली हैं। वाइट चेयर, वाइट टेबल और आपका वाइट बोर्ड। तो आपको यहाँ पे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर मैं कैमरामैन भाई से अपने अगर एक चीज़ की दरख्वास्त करूँ दिखाने की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4-5 टेबल एक साथ लगी हुई है, क्योंकि हमारे जो बीच में जब क्लासेस चलती हैं तो एक साइड ग्रुप पॉजिटिव बैठता है, ग्रुप नेगेटिव बैठता है कई बार डिस्कशन के टाइम पे। तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रुप बनाया जाता है। पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, फिर आप डिवाइड हो जाते हैं, और फिर आपका एक बारी डिस्कशन चलता है जो कि प्रोफेसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। बाकी हीटिंग की अगर आपको बात बताएं तो कभी भी आपको हीटिंग में यहाँ पे ठंड में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ के हीटर मस्त चलते हैं। कभी भी बाहर से अंदर की साइड अगर आपको लगे कि भाई ठंड में ठंड लगेगी, कपड़े कम पहन के आना क्लास के हिसाब से, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है, फिर आप कोट वोट निकाल के फेंकोगे। वही हर टेबल के साथ आपको सॉकेट प्लग मिलेगा, तो आप अपना सॉकेट के साथ अपना लैपटॉप वगैरह चार्जिंग में आप कर सकते हैं। एक मेरा टिप ये रहेगा आपके पास कि आप कोने वाली सीट लें, क्योंकि अगर आप कोने में बैठे हैं तो इतने सॉकेट है ही नहीं कि 5वें बंदे का भी सॉकेट लग जाए, तो कभी दिक्कत आती है इसमें। तो हमेशा कोने वाली सीट ही लेना। बाकी हम तो बैक बेंचर्स रहे हैं, तो हम तो पीछे बैठ के अपनी क्लास करिए दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। So we were just passing by and we got to know from the students that today, on this day, some business game is happening, and we were also a part of this group who acted out in business game. Today we have one of our professors with us. It's very nice to see him, and we would ask him the question, why is business game so important for students? The main reason why we put together the business games is to help students absorb the reality of running a company. So Right. a lot of the time in the classroom we have individual subjects, so marketing, sales, finance. And what the business games allow us to do is to put that and mix it all together. So it's exactly like they're running their own business. They have to make decisions. Obviously it's not their money. Definitely. So the risk factor is a little bit less, Right. but the principles are the same. So the big part of it is that it's over a week. Right. And they have 8 decisions to take. They also have business venture capital investments, so they have to pitch
to potential investors because they need extra finance for R&D. Feedback is that they're allowed to see how those departments interact with each other. So how marketing works with sales, how sales and marketing work with the manufacturing and the demand, and also from the finance and accounting point of view, and then the general management and strategy of what we need to do to compete with our competitors. Definitely, I think I would agree with this fact because when I was carrying out this business game during my studies, I had this opportunity to work as a CEO, and in collaboration with all these students, I think it definitely helped. It gives you a North Star about what if there are real situations in the market, how would you act? A lot of it's about soft skills as well. Yes, yeah. yes, So it's definitely. making us. It's like students being resilient. You know, Right. you don't always have the answers, Right. but you have to make a decision. So you know, at Neoma, what we try and do is get the students to really understand that. So you know, their future value added to companies is themselves. Thank you so much. That's great advice. Come to And Neoma. if there's one thing, if I would ask you, for a business student who's wanting to come for masters or maybe for bachelors, what would be your advice that one should come up with? From a career perspective, it doesn't matter where you're coming from. A world you've got a part of the world. You've got to have a skill set, and so from a master's point of view, if you want to work for companies in Europe, okay, if you're coming from, because I'm obviously from the UK, and a lot of the time when I've worked with companies in the past, my value added is that I have an understanding of the culture from the UK. So Right. I've worked with French companies, and they've employed me for that. Definitely. Okay, and so you know Europe, you know, why the students coming from India, maybe their value added is that they're aware of the market in India. For And there's sure. a lot of French companies who want to access that market. For sure. So them coming over here is then them understanding the French culture or the European culture, Right. and also how those masters work together. So that's the value added for them. So that was great advice. Thank you so much for being a Yeah. part of this video. It Good was to a meet great you. pleasure to meet you Well, it again. was great to have you last year in class. तो एक क्लास तो हमने देख ली दोस्तों, अब इस क्लास में देखते हैं कि और क्या अवेलेबल है। एक स्टूडेंट भी दिखाई दे रहा है हमारे को यहाँ पे, इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप न्योमा के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो एक न्योमा के स्टूडेंट हमें मिल गए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों हम मजाक कर रहे हैं, हम इनको पहले से ही जानते हैं। आपसे कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज बिजनेस गेम चल रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि बिजनेस गेम आपको कैसा लगता है और क्या ये अच्छी एक्टिविटी है भी या नहीं? बहुत ही कैंडिड होकर आप जवाब दें। बिजनेस गेम मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये मेरा सेकंड गेम है। पहले M1 में भी एक बार खेल चुका हूँ मैं सेम गेम। बेसिकली इसमें 5 कंपनियाँ होती है एक यूनिवर्स में जो अंदर compete करती है, जैसे एक्चुअल बिजनेसेस करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको compete करने के लिए सारे एक्चुअल स्टिमुलेशंस दिए जाएंगे। आपको एक्चुअल वेंचर कैपिटल का राउंड होगा जिसमें आपको कंपनी को इवेल्युएट करके अपना स्टॉक प्राइस देना है, जिसके ऊपर आप एक्चुअली बिड करके आप अपना पिच देंगे, जिसके हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी। एंड एक एक्चुअल बिजनेस कैसे रन होता है उसके सारे फंडामेंटल्स कवर होते हैं, सारे MSc मिक्स होते हैं इसके अंदर, जो आपको कंबाइंड सारे स्किल सेट जैसे एक एक्चुअल टीम और बिजनेस टीम ऑपरेशंस रन करती है वैसे रन करने का मौका मिलता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कही भाई ने। अगर मैं अपने आप को 1 साल पहले देखूं जब मेरी बिजनेस गेम हुई थी, तो शायद मैं इतना अच्छे से समराइज़ नहीं कर पाता। तो कूडोज टू दिस गाय जिसने अच्छे से इतना समराइज़ किया है। एक फाइनल सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो अभी इंडिया में बैठा है और वो प्लान कर रहा है कि वो न्योमा आना चाहता है या किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे वो एडवाइस क्या होगी उसके लिए, खासकर फ्रांस में? खासकर फ्रांस में पहला गिवन आई थिंक आप लोगों ने अपने सारे वीडियोस में कवर किया है कि लैंग्वेज सीखो। सेकंड इज़ अपनी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा डेवलप करो हार्ड स्किल्स से भी ज़्यादा, क्योंकि हार्ड स्किल्स आप कहीं ना कहीं आप हार्ड स्किल्स आपको या तो कंपनी सिखा देगी या फिर इंटर्नशिप में आप सीख लोगे, आपका मैनेजर सिखा देगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की वजह से आपको स्टैंड आउट करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। दैट विल गिव यू अ फुट इन द डोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने के लिए। तो अपकमिंग CEO उर्फ एग्जीक्यूटिव होने वाले बंदे से आपने मुंह जुबानी सुन ली है, सारी जितनी भी रियलिटी यहाँ पे होने वाली है। तो बने रहिए, रिपोर्टिंग चालू रहेगी इसी न्योमा के कैंपस से। तो जस्ट बाय हैपन स्टैंस जिस क्लास में हम आए थे, ये MSc वाइन एंड गैस्ट्रोनॉमी की क्लास हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे चीज़ेस ऑफ फ्रांस का विवरण दिया गया और साथ ही साथ एक पीरियोडिक टेबल टाइप दिखाई दे रहा है मेरे को वाइन ग्रेप की वैरायटी का। और साथ ही साथ अगर आप वो कबर्ड भी देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी वाइनें रखी हुई हैं। और माइंड यू दोस्तों, ये स्कूल है,
आपने कभी भी इंडिया के किसी भी स्कूल में दारू रखी हुई देखी है? नहीं देखी होगी, पर यहाँ पे आपके सामने ये सारी रखी हुई है। ये पार्ट ऑफ द कल्चर है। और मेरे ख्याल से मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा फ्रांस के बारे में या कहीं के बारे में भी, कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के अंदर उतनी जिज्ञासा भरती है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन हैं, तो जब ओपन होने की वजह से कोई भी इनका बुरा इस्तेमाल या दुरुपयोग नहीं करता है। और अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो ये सारी वाइन्स वगैरह जो भी यहाँ रखी हुई है, वाइन टेस्टिंग के लिए रखी हुई है। इनमें एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन, बड़ी से बड़ी वाइन की बॉटल हो सकती है। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर टू बी अ पार्ट ऑफ MSc वाइन एंड गैस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। एक और फैक्ट हमें जानने मिला है कि कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच वाइन टेस्ट करवाई जाती है, और भी तो यहाँ पे और वाइन भी टेस्ट करवाई जा सकती है। अगर हमारा कैमराग्राफर थोड़ा सा जूम कर ले तो वहाँ पे जो कोने पे वाइन रखी हुई है वो ऑस्ट्रेलियन वाइन है, और तो आपको अलग अलग किस्म की वाइन टेस्ट करने का मौका मिलता है। और नॉर्मली आपने शायद किसी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा, जो वाइन टेस्टिंग वगैरह करने जाते हैं, अगर वो वाइन को घुट लें तो क्या होगा, वो अंडर द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन दारू जब आप टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहेंगे। वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो लोग उसको थूक देते हैं। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं होता तो मैं तो पी ही जाता, लेकिन क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ और क्योंकि मैं कोर्स में नहीं हूँ, तो नो कमेंट फ्रॉम माय साइड। चलिए चलते हैं दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप मेरे को लगता है आप CFO बन ही जाओगे। तो फिलहाल हम खड़े हैं इस कंप्यूटर लैब टाइप दिखने वाले एरिया के सामने। ये आपको नॉर्मल कंप्यूटर लैब दिख रही होगी, लेकिन ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंस वालों को इसका एक्सेस दिया जाता है, और मेरे ख्याल से आप डिफरेंट कंट्रीज़ की जो भी मार्केट हैं उनके रेट्स, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंजेस वगैरह को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका नाम है ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब। नॉर्मली आपको शायद परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए, और वैसा आप करते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अगर किसी से हमारी बात हो पाती है। आइए चलें। I'm a Neoma student. I'm in MIM right now. Yes. Would you be open for a little conversation on the Yeah, video? So what we are doing is a little video for the campus. And can I know your name, or what are you doing here as a student? Okay, so my name is Tommaso, and I come from Italy, and I'm here for doing a double degree, literally from Austria in reality, because the university is from Austria. Okay. And I'm doing the global management master here, the final year. Wow, that sounds amazing, because somebody who is Italian and came from the Austrian university following a degree at Neoma. So how has your experience been so far? So far, I would say really great. Really enjoyed all the opportunities that Neoma is giving us as international students. Also, for example, this room, and also the activities that we can do. Also, the people here very nice. So, and the courses seems nice, and so I like it. You sure you're not lying, right? Yeah, and I'm not lying. I didn't pay you for this, right? No, it's fine. It's fine. No, absolutely no. So that's great. And if we ask you, what's your course? What is the exact course that you're doing here? Global management. Global management. So this is basically the course which we also had done in our past. And do you think this course also prepares you for the future roles that you are going to assume in the corporations? Yeah, I mean, it's very, very broad. So maybe sometimes could be more specific on some topics, but that also depends from the single person experience. Right. Okay. So that's very nice, and also more practical points that maybe like in my university we are not used to do. So that's also nice. Perfect. Well, that was amazing talking to you. Thanks to you. Would you recommend it to any person that they should come to France and specifically to Neoma Business School? Absolutely. It is It's recommended. amazing campus, amazing university. So I would say, yeah, come to France. And one question, which wine is better? It's French wine or Italian? Italian. Sorry, but Italian. He won't agree. So Toma, it was great talking to you. Thank you so much for this little video. We'll see you around. See you. अकेले पढ़ के काफ़ी मज़ा आ चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं न्यूमा बिजनेस स्कूल की टेक्नोलॉजी के साथ कितना अच्छा पार्टनरशिप है। आप देख सकते हैं ये एक क्यूबिकल डोम टाइप बॉक्स बना रखा है इन्होंने, एक स्क्रीन दी हुई है, बच्चा यहाँ पे आराम से बैठे और यहाँ पे आपको बाकायदा पैड वगैरह लगे हुए हैं हाथ रखने के लिए। यहाँ पे आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं और आपको पेन ड्राइव वगैरह के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए भी सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे फिट करके अपना ऐसे पढ़ भी सकते हैं। क्या ही चीज़ है न्यूमा बिजनेस स्कूल में। तो आशा करते हैं आपको कैंपस 1 काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं कैंपस 2 की तरफ। कैंपस 2 के लिए हमें वापस ट्राम पकड़नी पड़ेगी। ट्राम लेके हम कैंपस 2 पे सीधा पहुंच जाएंगे, फ्रांसिस डेस्परे पे।
कैंपस 1 तो आपने देख ही लिया दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं कैंपस 2 पे। कैंपस 2 पे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको फ्रांसिस एस्पेरे के ट्राम स्टेशन पे उतरना होगा। उस तरफ देखिए एक बारी, वहां जाके आगे आपको नेवा बिजनेस स्कूल दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। आइए यादें ताज़ा करते हैं न्यूमा बिजनेस स्कूल की। एंड फॉर द गाइज जो टीआर लेके यहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए ग्यार द फ्रांसिस एस्पेरे है। तो सिर्फ ट्राम से ही नहीं, आप टीआर से भी यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। यहाँ से आपको स्कूल डायरेक्टली वहाँ पे दिख जाएगा। डायरेक्टली आप क्लास में पहुँच सकते हैं और अपना काम कुम कर सकते हैं। सो लेट्स गो। ये वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ा क्योंकि आवाज़ ख़राब हो गई थी, तो सॉरी गाइज। तो स्टेशन के बाद जब आप यहाँ पे मेन गेट पे पहुँच जाएंगे, आपको सबसे पहले अपना कार्ड यहाँ पे ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अंदर जाने की एक्सेस मिल जाती है। यहाँ जैसे आप अंदर पहुँचते हैं, आपको एक सुंदर सा व्यू दिखाई देता है न्यूमा बिजनेस स्कूल के एंट्री गेट का। यहाँ पे दोनों तरफ आपको पार्किंग दिखाई देगी, मेरे लेफ्ट साइड भी और इस साइड भी। शायद ये फैकल्टी पार्किंग है। यहाँ पे आप बाइक वाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं अगर आप बाइक ले रख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे मेन गेट से अंदर। यहाँ पे एक और बार हमारे को कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। अंदर सिक्योरिटी चेकअप होगा। सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है न्यूमा में, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। तो सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी। एक और चीज़ मेरे को भी नोटिस में आई है, अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो अब वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है। तो ये सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है। अब पेड है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। लेट्स गो इनसाइड। कैंपस 2 में अंदर आते ही आप आ जाएंगे सबसे पहले इस मेन हॉल में। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्क वगैरह लगी हुई है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरीके की दिक्कत हो तो वो यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकता है। वहीं अगर हम आपको इंटरनेशनल ऑफिस दिखाएं तो आपको इस डोर के अंदर जाना और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल ऑफिस। मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहे हैं। किसी भी भाई बंधु की अगर किसी भी प्रीफेक्चर के रिगार्डिंग अपने वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा डिले वगैरह की कोई भी दिक्कत हो, आप अप्रोच करिए। आपकी डेट मॉडिफिकेशन वगैरह सब करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वहीं इधर की साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंटर्स भी हैं। आपको जितना मर्जी उतना चाहे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर एक बैटरी के लिए, आपके फ़ोन चार्जिंग के लिए एक केस भी लगा हुआ है जो कि फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा सा इधर की तरह आग्रह करूँ दिखाने के लिए, जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पे है एक लगेज रूम। तो लगेज रूम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वीकेंड को ट्रैवल करते हैं। जैसे आपकी फ्राइडे के दिन क्लासेस हैं तो आप अपना सामान बड़े बड़े बैग लेके आ रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी पे बैठा हो उनसे चाबी वगैरह लेके यहाँ पे सामान रख सकते हैं। वहीं अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने एमपी थिएटर, जहाँ पे हमारी काफ़ी सारी लीडरशिप स्ट्रैटेजीज वगैरह की क्लासेस लगी थी और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे गेस्ट स्पीकर आते थे वो यहाँ पे बैठते थे और अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देते थे। वहीं हम उधर कोने में कहीं सबसे पीछे बैठता था मैं तो, और ये यहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। तो ये हमारा ग्रैंड एम्पी थिएटर है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर कैंटीन और आपको सब कुछ कैंपस 2 का दिखाने की कोशिश करते हैं। हब के ठीक सामने आपको एक डोर दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्मरी। तो इन्फेक्मरी में नॉर्मली आपको कोई भी फर्स्ट एड रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो मिलती है। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे थोड़ी बहुत वेंडिंग मशीन्स वगैरह लगी हुई है जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं। सेम सिस्टम लगभग उस साइड पे भी अगर हम आपको दिखाएं, 2 वेंडिंग मशीन्स वहाँ पे भी लगी हुई हैं। हमारा अभी मेन टारगेट है आपको लंच एरिया दिखाना, कैफेटेरिया दिखाना। यहाँ पे नॉर्मली सारे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और यहाँ से अंदर की तरफ है हमारा कैफेटेरिया। तो जहाँ पे आप आके अपना खाना खुना खुद अपना ला के भी खा सकते हैं और साथ ही यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे कोनों में माइक्रोवेव ओवन एक यहाँ पे और 2-3 उस तरफ भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ एक पियानो भी रखा हुआ है। तो अगर खाना खाते खाते आप म्यूज़िक का भी आनंद लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आइए हम थोड़ा खाना खा लें फ़िलहाल। उसी कैफेटेरिया के ठीक सामने ये एक और कैफेटेरिया या कैंटीन टाइप का पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पे शायद आपको खाना वगैरह भी मिलता होगा इन अलग अलग काउंटर्स पे। कुछ और वेंडिंग मशीन्स जहाँ पे आप सैलेड वगैरह या किसी किस्म का सैंडविच वगैरह ले सकते हैं और साथ ही साथ काफ़ी स्पेस दिया हुआ है बैठने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइक्रोवेव्स वगैरह और दिए हुए हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए। अगर आप प्रेफर करते हैं कि थोड़ा बहुत व्यू के साथ खाना खाएँ तो इस तरफ आके इनमें से कोई सी एक चेयर का इस्तेमाल करके आप बाहर की ग्रीनरी भी देख सकते हैं और अगर चाहें तो बाहर भी खाना खा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बाहर बैठ के खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि जैसे आप कैंटीन से बाहर निकलते हैं आप यहाँ खुले से एरिया में यहाँ टेबलों के बीच बैठ के खाना खा सकते हैं। और जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम रीम्स का कैंपस टूर कर रहे हैं तो ये हम आपको ये चीज़ बता दें, रीम्स में 2 कैंपस हैं। साथ ही साथ न्यूमा बिजनेस स्कूल के 2 कैंपस और जगह भी है, एक पेरिस में और एक रोम में। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैंपस पसंद है। साथ ही साथ कोर्स स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं जो कि शायद किसी एक पर्टिकुलर कैंपस पे ही अवेलेबल होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अलग अलग कैंपस
कैंपस की एक्सेस मिलेगी। मैं फ़िलहाल रीम्स कैंपस में ही हूँ और मैंने रीम्स कैंपस ही अटेंड किया है, ना मैं पेरिस का ना मैं रू हो गया। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन कैंपसेस का भी टूर आपके लिए करेंगे। एक ऐसा एलिमेंट भी है दोस्तों जिसके ऊपर हम खासा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन केस भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी अगर आपको यहाँ मिले, तो इवैक्यूएशन प्लान वगैरह यहाँ पे दिया हुआ होता है। इसको प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए कि कभी खुदा न खास्ता कुछ दिक्कत हो जाए तो आप वो भी कर सकें। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि अगर अटैक ऑफ टेररिस्ट वगैरह होता तो आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। हालांकि जो होगा वो तो मंजूर खुदा होगा, लेकिन अपने तहत कोई भी जो भी आप सेफ्टी मेजर ले सकते हैं वो लेने ज़रूरी हैं। मेन हॉल से जस्ट जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप आ जाएंगे इस गार्डन एरिया में, जो कि है गेट के जस्ट सामने वाला एरिया। अगर आप उधर की साइड से भी आएंगे तो आप डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे। इसे हम बोलते हैं फ्यूमे सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग, जो भी भाई बंधु हमारे सिगरेट pीते हैं, वो अपने यहाँ पे आकर आराम से धूमपान कर सकते हैं। बाकी ब्रेक्स जो होते हैं, हमारे पढ़ाई के दौरान हम यहीं आकर बैठा करते थे। ठंड में काफ़ी अच्छी धूप निकला करती थी तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आता था। यहाँ पे छोटा मोटा आप अपना खाना भी खा सकते हैं। बाकी हमारा कोई भाई बंधु यहाँ पे बोतल भूल गया है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड का भी यहाँ पे सिस्टम है। अगर आपका कुछ भी रह जाता, लाइब्रेरी के अंदर लॉस्ट एंड फाउंड वहाँ पे अलग है। अगर आप कभी भी कुछ भूल रहे हैं तो अपना जाके कलेक्ट कर लें, नहीं तो ये भी हम यहाँ पे रिसेप्शन पे दे सकते हैं। और ये कोई भी भाई बंधु अगर चाहे तो वो उसको यहाँ से ले सकता है। हमारी वीडियो देख रहा तो जरूर एक बार चेक कर ले, आपकी बॉटल तो नहीं है। तो बिल्डिंग 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अभी हम लगभग ए सेक्शन में थे। इधर वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अब हम बी सेक्शन की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं। पर क्लासेस में जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन दिखा दें। तो इस सेक्शन में जितने भी अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप्स या किसी भी करियर रिलेटेड सर्विसेज अगर आपको पानी है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। लेट्स से आपकी कहीं इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गई, अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन हो गई है, तो सबसे पहले आप उनको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं इनके साथ। तो हो सकता है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराना हो, उसके लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा। हो सकता है आप अप्लाई करने से पहले भी यहाँ पे आएँ ताकि आपको कोई सी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, अपना CV वगैरह ठीक करवाना हो। उसकी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं और यहाँ पे 1-to-1 सेशंस भी होते हैं। साथ ही साथ मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बस आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके आप अपना काम कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी बिल्डिंग्स की ओर, जहाँ पे थोड़ी सी क्लासेस हम आपको दिखा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैंपस 2 की क्लासेस की, वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम सी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली सारी कुर्सी हैं, वहीं सामने वाइट बोर्ड और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स इन्हीं क्लासेस में होते हैं। जो भी बिल्डिंग है हमारी B-C-D, इनमें सारी क्लासेस होती हैं। तो आपको अपना देख लेना कि भाई B-202 तो सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, B-102 102 तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी क्लास लोकेट कर लें फ्लोर वाइज और अपना आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलेंगे न्यूमा बिजनेस स्कूल में आप क्या क्या कर सकते हैं एज इन फन एक्टिविटीज़, आपका क्या क्या आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो उनका थोड़ी थोड़ी झांकी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए और चलते हैं आप साथ में। आइए आपको लेके चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दिखाने जो कि न्यूमा के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आपको उतरना पड़ेगा पॉलीक्लिनिक रीम्स बेजान पे और चलते हैं। शायद हमारे को एक्सेस आज ही है तो वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली उस महफूज जगह में जाने के लिए आपको उस स्टॉप पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँचते हैं। मेरे बगल में आप ये बिल्डिंग देखेंगे जो शायद हॉस्पिटल है, यहाँ से सीधा चल के हम आपको लेके चल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनली हम पहुँच गए। आप सबसे पहले नज़ारा चेकआउट कीजिए, कितना सुंदर है यहाँ पे। और अब हम आपको फाइनली डिस्क्लोज करते हैं, हम गोल्फ कोर्स आए हैं। तो न्यूमा का टाई अप इस गोल्फ कोर्स के साथ है। अगर आप टाइगर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आपको यहाँ खेलने का मौका मिलता है। 200 यूरो प्रति वर्ष की दर से आप मात्र, आपको लगेगा 200 यूरो 20,000 रुपये हो गए, लेकिन मेरी नज़र में 20,000 रुपये में आप पूरे साल आके यहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। शाही स्पोर्ट है दोस्तों। आप देख भी सकते हैं कुछ लोगों को अभी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट के लिए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता आपको मिलने वाली, क्योंकि ये अपने आप में ही स्पोर्ट इतना महंगा है। मेरे ख्याल से इतना पैसा तो आप शायद एक ही सेशन में खर्च देते होंगे अगर आप किसी बड़े या फेमस या बड़ी सिटी में जाएं ये स्पोर्ट खेलने। आप इस तरफ भी दिखाएं तो बहुत ही सुंदर ये जापानी पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी वानी पूरा दे रखा है और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस पोर्शन में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िलहाल, और आप वहाँ पे देख भी सकते हैं काफ़ी सारी बॉल्स वगैरह गिरी हुई हैं। So we have the best player of Neoma here. Yeah. No worries. Not bad for a first one. Okay, better than before.
Good for today. Thank you. Wow, she's That's how good. we do when you know how to play. C'était vraiment, c'est le même scénario que quand moi j'ai. Nice. Very nice. वेरी गुड, आई लव्ड इट। फिलहाल हम गेम खेल के आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया। वैसे मेरी गेम इतनी बढ़िया है नहीं, बड़ी मुश्किल से 1-2 शॉट लग पाए, इसका भी एक आधा ही लग पाया तुक्के से। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और शायद आपके पास क्लब वगैरह ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको क्लब्स वगैरह सारे यहीं पे ही फ्री में दिए जाते हैं एज अ न्यूमा स्टूडेंट। अगर आप बाहर से खेलने आते हैं तो शायद आपको उसके लिए पे करना पड़ता है या अपनी क्लब लेके आनी पड़ती। तो आपको एक बकेट दी जाती है और साथ ही साथ कुछ क्लब दिया जाता है कुछ टाइम के लिए खेलने के लिए। क्लब यानी कि वो लकड़ी या कुछ भी कहते हैं उसको, क्लब भी कहते हैं इन जनरल। तो काफ़ी इंजॉयबल स्पोर्ट है, अगर आप चाहते हैं इसको खेल सकते हैं, यहाँ पे आजमा सकते हैं अपना लक। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी एक्टिविटी जो अब न्योमा के अंदर हम जाके देखने वाले हैं और उसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको। चलिए चलते हैं। मेरे पीछे जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये इलेक्शन डे से एक दिन पहले का नज़ारा है। तो आज के दिन क्या हो रहा है, BDA जो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप यहाँ पे है, वो अपनी कलाबाजियाँ वगैरह यहाँ पे आपको दिखाएगा ताकि आप उनको वोट दे सके। तो ये एक किस्म का, जैसा आप इंडिया में भी देखते हैं इलेक्शन से पहले रैली वैली निकलती है, वैसे स्कूल की एक एसोसिएशन के लिए वोट पाने के लिए एक रैली किस्म की है। तो देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। J'ai tant servi, j'ai brisé des royaumes et j'ai volé ces foutus joyaux. बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दोस्तों मजा आ गया, बहुत ही तगड़ा रंगारंग शो था, मजा ही आ गया मेरे को। तो फिलहाल भंडारे के तौर पे फ्रेंच लड्डू मिल चुका है। खा के बताओ। आप खाओ पहले। वेजिटेरियन है कि कैसा है? वेजिटेरियन लगता है दोस्तों, खा के देखता हूँ। वाह बेहतरीन, अंदर लाल कलर के बुड्ढी के बाल टाइप का चटनी है, मज़ा आ गया उसको खा के भी। चलिए चलते हैं आगे। I'll take this one. Merci beaucoup. This video is sponsored by Ambras. No, say it here, say it here. Say it here. This video is sponsored by me. Energy drink for the night, if you understand it. भूख के मारे देसी इन फ्रांस फिर एक बार चल दिए हैं, तीसरी बार लेने लाइन में। देखिए उठा लिया है, ये शर्माया नहीं, ले लिया है तीसरी बार। क्या कहना चाहते हो? थर्ड राउंड दोस्तों, स्वाद ही बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। लो एक तुम्हारे लिए। चलो 2 ले आए हो, ये तो भाई वाला काम करा है। थैंक यू सो मच। फिर दोबारा खाते हुए। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे दिल के बड़े करीब है ये स्कूल, न्योमा बिजनेस स्कूल, क्योंकि हमने अपनी यहाँ से ग्रेजुएशन पूरी करी है। मात्र ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी, हमने इतने सारे पल बिताए अपने दोस्तों के साथ, जो लम्हे हमने यहाँ बिताए हैं और जो तफरी काटी है। थोड़ी थोड़ी तफरी आप यहाँ पे भी आके काट सकते हैं और उसमें अपना ही मज़ा है। हम सारे वो उन पलों को मेंशन नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपके लिए हमारी यही हिदायत है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सारी सर्विसेज का पूर्ण मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपको उन सर्विसेज, उन चीज़ों के बारे में पता हो
तो सबसे पहले जैसे ही आप आएँ, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जितनी भी एसोसिएशंस वगैरह उन सारों के पेज ज्वाइन करें, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों अगर आपको नया कैंपस, अभी जो हमने 2 कैंपस दिखाए, ये पुराने वाले कैंपस हैं, जनवरी से नया वाला कैंपस होगा, वो भी हम ज़रूर अपनी वीडियो में डालेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी बड़ा प्यार रहा स्कूल के साथ, अपनी सारी यादें बटोर के एक वीडियो में डाल दी हमने। पर जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू नियोमा। बाय।